नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र की सियासत में आया एक बड़ा उफान। क्यों कह रहे हैं हम, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, दरअसल यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जो सियासी बवाल मचा हुआ है, जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, उस समीकरण, उस आंकड़े पर अगर हम नजर डालेंगे तो हमें ये बात बिल्कुल साफ नजर आएगी कि महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ओके नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों नहीं ठीक चल रहा है, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दरअसल अगर मैं महाराष्ट्र की सियासत की बात करूं तो महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक उफान आ रहा है और ये उफान शिंदे गुट की तरफ से आ रहा है। बगावत की लौ लगातार हो रही बयानबाजियों से साफ हो रहा है। यहाँ पर शिंदे गुट के नेता उद्धव का समर्थन करते दिखे, जब तब से ये सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या यहाँ पर शिंदे गुट एकजुट हो चुका है भाजपा के खिलाफ। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये वही शिंदे गुट है जब भाजपा को इसका समर्थन चाहिए था, चाहे अंधेरी ईस्ट के उस चुनाव को याद कर लीजिए जो अभी हाल ही में हुआ है, वहां पर जब भाजपा को एकनाथ शिंदे का साथ चाहिए था, एकनाथ शिंदे के गुट का साथ चाहिए था, तब एकनाथ शिंदे के गुट ने इस बात को लेकर के साफ कर दिया था कि यहां पर जो है निर्विरोध चुनाव वो चाहते हैं और निर्विरोध चुनाव में वो उद्धव ठाकरे की जीत चाहते हैं। इस बात ने भी इस बात को जो है एक बहुत बड़ा पहलू दे दिया। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर अगर हम खिसक के चले जाते तो देखिए यही मुद्दा लगातार सामने निकल करके आ रहा है कि यहां पर जो है उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के लिए कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एकनाथ शिंदे का गुट, और वो बगावती तेवर इसलिए अपना रहे हैं। अगर हम इसकी सोच जाए थोड़े समय पहले तो हमको याद आएगा कि यहाँ पर जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट के बीच में जब डील चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसको सबसे बड़ी जगह मिले, तो ये डील हमें उस समय की याद आती है कि मंत्रिमंडल विस्तार में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कुछ भी सामान्य नहीं हो पा रहा था। यानी कि कोई अपने लिए बढ़िया सोच रहा था तो कोई अपने लिए बढ़िया सोच रहा था, लेकिन दोनों मिल करके इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे कि उस गुट को भी हमें अपने साथ रखना है जो गुट हम अभी अभी उद्धव ठाकरे से छीन करके लेकर के आए। और अब वो गुट जो अपने बगावती तेवर में आ चुका है, क्योंकि जो प्रॉमिस किया गया था, जो ऑफर दिया गया था, वो ना ऑफर किसी ने अपनाया, ना ही उस ऑफर की किसी ने मान रखी, ना ही कोई लज्जा रखी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के समर्थन के लिए शिंदे गुट का एक तरफा होना क्या इस बात का सबूत है कि अब भाजपाइयों का पतन जो है वो जल्द ही यहाँ पर महाराष्ट्र में हो जाएगा। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।